इधर सॉन्ग विनीत से पूछती है कि मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुना, क्या बातें थी। लेकिन यहाँ पे विनीत बोलता है कुछ भी बातें नहीं थी, अपने काम से मतलब रखो। इधर सॉन्ग बोलती है कि माँ ज़रूर जो कुम है वो उसके दिमाग में कुछ खिचड़ियाँ पक रही है, क्योंकि पुम ऐसी वैसी लड़की है नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं। उसे हल्के में हम लोग को डील नहीं करना चाहिए। इधर आ जाता है कुन पुम के घर और यहाँ पे कहता है कि तुम विनीत से मिलने गई थी। तो कहती हाँ गई थी, तुम्हें उससे क्या मतलब है। मेरी लाइफ है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जिससे चाहूँ उससे मिलूँ। तो यहाँ पे बोलता है योर लाइफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट सो यू कैन आस्क फॉर डेप्ट और ग्रेजुएट लाइक दिस। तो कहती है चुप रहो, तुम मुझे एक्सप्लेनेशन मत दो, समझ में आई बात, मैं जो भी करूँ। तो यहाँ पे बोलता है जब तुम उससे प्यार करती नहीं तो फिर उसके पास क्यों जाती हो। कहती इट्स नॉट योर बिजनेस और वहाँ से चली जाती है। इधर जो है विनीत की माँ को पता चल जाता है कि आई थी पुम और ये सब चुगली करने वाली सॉन्ग और उसकी माँ होती है कि आपका बेटा मिल रहा है, और तमाशा क्रिएट कर देती है उसकी माँ उसके घर पे आके। लेकिन यहाँ पुम तो चिक्कू को पढ़ा रही थी, उसे तो कुछ भी पता नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। तभी वहाँ आ जाती है विनीत की बहन और कहती है कि पुम जितना जल्दी हो तुम छिप जाओ। कहती है पर क्यों। कहती प्लीज़ तुम हाइड हो जाओ, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे बोलती है कि जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं हाइड क्यों। तो कहती है कि मुझे पता है, लेकिन विनीत से जो तुम मिल रही थी किसी ने मॉम को कह दिया है, जिसकी वजह से मॉम काफ़ी गुस्सा है और वो तुम पे पता नहीं क्या करेगी। इसलिए प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो, तुम छिप जाओ। तो वो कवर्ड उसे सही लगता है कि इसके अंदर शायद पुम ठीक रहे, तो वो जल्दी से घुसे देती है। और यहाँ पे उसकी माँ चिल्लाती है विनीत की, और यहाँ पे बेचारी आंट जो सर्वेंट होती है वो भी देखती है कि ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है, और वो घर होता है किसी और का नहीं बल्कि कुन का। तो कहती है मैं कह रही हूँ ना जाओ यहाँ अंदर घुसो। तभी वो ऊपर जाने लगती है, लेकिन आंट उसे रोकने की कोशिश करती है बट उसे वो पुश कर देती है। तभी बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो कुन के रूम में। तो यहाँ पे बोलती है अरे माँ, वो मैं बेचारी काफ़ी अपनी माँ से डरती है, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा मारपीट करती है, उसे फूटी नज़र नहीं देखना पसंद करती है सिर्फ विनीत के अलावा। तो यहाँ पे जैसे वो कुछ बोलने वाली होती है तभी यहाँ पे आ जाता है कुन और कहता है ये सब क्या हो रहा है मेरे रूम में, प्लीज़ यहाँ से हटिए, यहाँ कोई भी नहीं है। और कवर्ड के अंदर से सुन रही होती है पुम, और वो छिपी भी होती है उसी कवर्ड में। तो इतना कहते ही वो सब वहाँ से चले जाते। तब बेचारी को राहत आता है कि चलो यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है आप लोग ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे थे, क्या आपने विनीत से पूछने की कोशिश नहीं की जो यहाँ चली आई। हाँ आइंदा से ऐसा मत करिएगा आंट, ठीक है। तो कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम पता करोगे तब ना तुम्हें समझ आएगा। इधर जो है कहती है कोई मुझे सुन सक रहा है। तो कहता नहीं, मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मुझे सुनना नहीं है तुम्हें। कहती है तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो। कहता है ये घर के अंदर क्या, ये रूम ही मेरा है तो घर भी तो मेरा ही हुआ ना। कहती है खोलो। कहता नहीं खोलूँगा। वो जो है नॉक कर देता है, मतलब इतना बदमाशी करता है। तभी यहाँ पे बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती है। तो बेचारी आंट जा रही होती है, उसे लगता है इतना भूकंप कहाँ से आ गया। एक बैग जो कि भूकंप तो था नहीं, वो दरवाज़ा पुश कर रही थी डोर का। जैसे ही वो कवर्ड खुलता है दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, और यहाँ पे इन दोनों के लिए रोमांटिक सीन होता है और एक दूसरे को दोनों लोग देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे आंट आ जाती है, कहती है सब ठीक तो है, जो कि चोटें लगी होती है पुम को। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। और तुम्हें ऐसे करने कौन कहा था, क्या तुम्हें अकल नहीं है। कहता अच्छा अकल नहीं है, अपना जान अपने ही से तो हमेशा तुम खोती हो और मुझे बोलती हो। तो वहाँ पे बोलता है लो मैं यहाँ महलम लगा दूँ। तो यहाँ पे उसकी आंट बोलती है रहने तो मैं कर दूँगा बेटा। तो बोलती ठीक है। तो वो उसे बोलती है ये चोटें कैसी लगी, तुम्हें देखी तो नहीं ना। कहती नहीं। इधर नेक्स्ट डे वो स्टबल में काम करती है, अपना जो हॉर्स राइडिंग उसका शौक़ है। तभी ये देख लेता है कुन। कहता अरे वाह तुम्हें हॉर्स राइडिंग भी करना आता है, मुझे नहीं पता था। कहती है तुम्हें पता होने या ना होने से क्या होता है। कहता अगर पता होता तो मैं एक बार और कंपटीशन लगाता। कहती चुप रहो। और यहाँ पे देखती है कि कुछ लड़कियां लड़ाई कर रही है, जिसे देख के हंसती है पुम। और इधर वो घर आ जाती है। तभी इसकी जो पी होती है सिस्टर काफ़ी सैड होती है, तो उसे हक करती है। कहती है क्या हुआ, इतना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।
और वो आज का जो भी ड्रामा होता है वो सब उसे बताती है। इधर नेक्स्ट डे उसका भाई पुन टेनिस खेल रहा होता है, जहाँ आती है पिनीत की बहन उसकी माँ, और यहाँ पे होता है कुन भी। तो वो चाहती थी पिनीत की माँ कि उसकी बेटी का शादी कुन से हो, लेकिन यहाँ तो वो कुन से शादी नहीं करना चाहती थी, उसे तो प्यार हो गया था पुन से, तो वो उसके साथ चाहती थी कि टेनिस खेले। तो यहाँ पे कुन बोलता ठीक है खेलो, तो वो काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। अब जाहिर सी बात है वो उसे लाइक करेगी तो यही करेगी। अब वो उसे घर छोड़ता है कुन, तो यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, आज रात की वजह से टेंशन हो क्या, जो भी हुआ। कहती है हाँ सॉरी मेरी माँ की तरफ से, तुम्हें तो पता है ना मॉम कैसी है, वो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा है। कहता है हाँ लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहती है हाँ मुझे पता है। तभी वो अपनी दिल की बात बता देती है कि वो पुन से प्यार करती है। ये चीज़ वो नहीं सुनता है कुन कि उसने क्या कहा, लेकिन जब उसे समझ आता है कहता क्या बोली तुमने। कहती है ये वही जो तुमने सुना, क्या वो भी तुमसे करता है। तो यहाँ पे बोलती है नहीं पता मुझे, लेकिन मैं करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मॉम चाहती कि तुमसे मैं शादी करूँ। वो उसे सब कुछ बता देती है। इधर जो है इंगेजमेंट होता है पुम की फ्रेंड का, तो वो पी को बोलती है जाने, लेकिन पी बोलती है सॉरी मैं नहीं जा पाऊँगी, थोड़ी सी काम की वजह से, इसलिए तुम जाना खूब इंजॉय करना। उतने में आ जाता है कुन। अब कुन को देख कर इसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि इसे क्या ज़रूरत थी आने की। तो कहती है आओ यहाँ क्या लोगे। तो पी बोलती है, लेकिन आप बोलता कुछ नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वैसे डॉक्टर का इंगेजमेंट है ना। तो कहती है हाँ देखो ना मुझे भी बोल रही है कुन, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा बात हो जाता है कुन के लिए कि पी नहीं जा रही है। तभी उसके लिए वो शरबत लाती है। कहती है मैं अपने घर में आए हुए मेहमान को ऐसे नहीं जाने देती हो। कहती है ओह अच्छा। कहता है अच्छा सुनो मेरा हैंकरचीफ रेडी रखना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिर से उसे धमकी दे के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बोलती है कौन सा हैंकरचीफ। तो यहाँ पे बोलती है अरे कुछ नहीं पी, छोड़ो ना उसकी बातें को, ऐसे ही मत सुना करो। वो ऐसे ही बोलता रहता है। जो कि उसकी चोट लगी थी तो उसने अपनी कीमती हैंकरचीफ दी थी। इधर इंगेजमेंट हो रहा होता है डॉक्टर का, जो कि मिला था उन लोगों को फार्म में, और यहाँ पे उसकी फ्रेंड होती है, जो कि पता नहीं होता कि यहाँ पे पुम बहुत अच्छी फ्रेंड है उसकी। तब यहाँ पे बोलती है चलो चलो एंजॉय करो, सब मिल के आई हो। तो उतने में आ जाता है कुन वहाँ, और कुन भी इनवाइट होता है। तो उसकी नज़र पड़ जाती है पुन पे कि ये कहाँ जा रही है पुम अकेले। तो वो बोलता है हाँ इसके पीछे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि उसे तो हर वक्त टीज़ करने में मज़ा आता है। तो बोलते है अरे क्या हुआ तुम्हें, बहुत ज़्यादा भूख लग गया, पतली सी तो हो ही, खाती कितना। देखती है उसे वो पलट कर, कहती है तुम सुधरोगे नहीं ना, तुम क्यों मेरा पीछा करते हो, मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या। कहता अरे मैंने ऐसा कब कहा। कहती है हाँ तुमने ऐसा ही तो कहा। कहता शायद तुम्हें गलत फहमी होगी। कहता मेरा हाथ छोड़ो तुम। वो उसका हाथ कस के पकड़ लेता है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता। जाहिर सी बात इतना स्ट्रांग है। तो वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है, तो जल्दी से उसका हाथ छोड़ देता है। तो कहता है अरे डॉक्टर तुम्हारा एंगेजमेंट है। कहती है क्यों तुम्हें पता नहीं था। कहता है नहीं। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन। कहता चलो मैं मिला देता हूँ अपनी होने वाली वाइफ से, क्या कहती हो। तो बोलती है हाँ हाँ चलो ना। तो कहता हाँ हाँ चलो मिल लो इससे, तुम्हें तो पता भी नहीं है कौन है क्या है कैसी है, बस आ जाती है मुंह उठा के। फिर से वो उसका हाथ पकड़ता है और वो उसे लेके जाता है। तो वो बोलता है मीट माय ब्राइड छवि। तो यहाँ पे बोलता है हेलो। यहाँ पे कुन बोलता है पुम को तुम भी मिल लो। तो यहाँ पे वो हंसती है, कहती है कि पुम मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। इसी के साथ एपिसोड